रिया बहुत होनहार, खूबसूरत और बहुत बहादुर लड़की है। वह 24 से 25 साल की पत्रकार है। जनक नंदिनी उसकी कॉलेज की दोस्त है और अब उसी ऑफिस में उसके साथ काम करती है। सभी उसे प्यार से जनकू कहते हैं। जनक नंदिनी एक पतली लड़की है। उसका वजन मुश्किल से 45 किलो है। जनक नंदिनी अपने ऑफिस के एक लड़के रुंझुन से प्यार करती है। जहां जनक नंदिनी एक पतली लड़की है, वहीं रुंझुन 80 से 90 किलो का लड़का है। जनक नंदिनी उससे बहुत प्यार करती है। रुंझुन भी जनक नंदिनी से प्यार करती है। ऑफिस में हर कोई उनकी जोड़ी को कद्दू और भिंडी की जोड़ी कहकर मजाक उड़ाता है। रिया की मां प्रेमा एक साधारण महिला है जो बचपन से ही गांव में रहती है और शादी के बाद शहर आकर अपने पति के साथ बस गई। रिया के पिता सुरेंद्र बाबू शुरू से ही शहर में पले बड़े हैं और वे काफी खुले विचारों वाले हैं। वे रिया को अपनी बेटी नहीं बल्कि अपना बेटा मानते हैं और रिया के आने जाने, खाने पीने और कुछ भी पहनने ओढ़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। सुरेंद्र बाबू और प्रेमा दोनों अपनी इकलौती बेटी रिया से बहुत प्यार करते हैं और उसकी जान उसी में है। रिया भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है। उनका छोटा सा परिवार बहुत खुशहाल जीवन जी रहा है। रिया के कहने पर 1 घंटे बाद जनकू तैयार होकर अपना बैग लेकर रिया के घर आ गई। रिया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और जनकू होली कह रही थी। तभी जानकू ने रिया को देखकर घबराते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा कहा होता रिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। यह सुनकर रिया हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी अगर हमें जैतपुर हवेली में चुड़ैल मिल गई तो बेचारी औरत तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा और उसे वैसे भी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुड़ैल को भी तुम पर दया आएगी, इसलिए आराम से चलो, रिया हंसते हुए बोली। तभी प्रेमा वहां आई और रिया के पास आकर बोली, बेटा यह माता रानी का लॉकेट है, मैं इसे तुम्हारे गले में बांधूंगी, यह हमेशा रक्षा करेगा आप। यह देखकर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां आप भी। तब रिया की मां ने कहा, बेटा अपनी मां के लिए कम से कम माता रानी का यह लॉकेट अपने गले में बंधवा लो ताकि मुझे संतुष्टि हो कि माता रानी हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी रक्षा करेंगी। ठीक है मां, यह कहकर रिया ने अपनी मां के हाथ से वह लॉकेट अपने गले में बंधवा लिया। तब जनक नंदिनी ने कहा, आंटी कृपया मेरे गले में माता रानी का एक लॉकेट बंधवा दो, अगर तुम्हें चुड़ैल मिल जाए तो। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। यह सुनकर प्रेमा ने कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं। उसने एक लॉकेट बंधवा लिया। लॉकेट माता रानी के पैरों से लेकर जनक नंदिनी की गर्दन तक भी। फिर रिया ने कहा, मां अब हमें चलना चाहिए, तब देर हो जाएगी। उसकी मां ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखना और माता रानी तुम दोनों की रक्षा करेंगी। फिर रिया ने कहा, मां चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, देखना तुम्हारी रिया एक बार फिर से कितना बड़ा खुलासा करेगी और वापस आएगी। फिर रिया की मां ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा। फिर रिया जनक नंदिनी के साथ जैतपुर में डिनर करेगी।